आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रायावरम कोनासीमा जिले में पटाखा साजी सेंटर में आतिशबाजी हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजीर आला ने एक्स पर कहा कि इस हादसे में मुतादिद अफराद की हलाकत से शदीद दुख हुआ है। उन्होंने हुक्काम से कहा कि वो हादसे के असबाब, मौजूदा सूरत हाल, रिलीफ इक़दामात और तिब्बी इमदाद के बारे में हुक्काम से बात की। चंद्रबाबू नायडू ने सीनियर हुक्काम को हिदायत दी कि वो ज़ाती तौर पर मौके पर जाएं और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लें। उन्होंने जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी दी और कहा कि हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। करनूल में जीएसटी 2 पॉइंट और सुपर जीएसटी सुपर सेविंग प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। रियासत भर में आगाही मुहिम जारी है। इस सिलसिले में आज इंटरमीडिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम तमाम जूनियर कॉलेजों में तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए। इस प्रोग्राम में करनूल जूनियर कॉलेज बराए अक़लियती तलबा के स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया और उर्दू अंग्रेजी में जीएसटी 2.0 और सुपर सेविंग के मौजू पर अपनी तकरीरें पेश की। कॉलेज के लेक्चरर सलाउद्दीन ने बताया कि ये मुकाबले रीजनल इंस्पेक्शन ऑफिसर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की हिदायत के मुताबिक मुनक़िद किए गए। इस मुकाबले का मरकजी मौजू ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड डिजिटल एम्पावरमेंट रखा गया है। लेक्चरर्स और तलबा ने इस प्रोग्राम को इंतहाई मुफीद और मालूमाती करार दिया। कोऑपरेटिव हमारे ज़िले एतबार से RAO की जानिब से यहाँ पर तकरीरी और तहरीरी एग्ज़ाम बच्चों को मुनक़िद किया गया है। इसमें हमारे बच्चे, कॉलेज के बच्चे पुरजोश हिस्सा लेकर कामयाबी के साथ जो है तहरीरी और तकरीरी मुकाबला ख़त्म कर चुके हैं। इसमें बच्चों को पहला, दूसरा, तीसरा इनाम दिया गया है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से GST के बारे में जो मोदी का स्कीम था, इससे पहले बढ़कर था GST, उसको कम करके आज हिंदुस्तान के बहुत से गरीब अफराद जिससे फ़ायदा उठाया जा सके, इस तरह का मौका सेंट्रल गवर्नमेंट दी गई है। इससे कई अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए मैं जो इस मौके को दिया गया है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं माइनॉरिटी के स्पीच लेक्चरर मुनव्वर सुल्ताना बोल रहा हूँ। आज हमारे कॉलेज में GST 2.0 का जो बच्चे हिस्सा लिए, पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया गया। तकरीबन 140 लड़के लड़कियाँ इसमें पार्टिसिपेट करे। बहुत अच्छे अंदाज से जो उनको 2 दिन से समझाया जा रहा था, इससे और तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया गया और इनके इनामात भी दर्ज कर चुके हैं। तो हमारे करनूल शहर में पहली मर्तबा GST के बारे में जोश खरोश से बच्चे हिस्सा लिए और इसका इजहार मैं आपको मीडिया की तरफ से दे दूँ। मुफ्ती सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे कॉलेज में GST के बारे में एग्ज़ाम ऐसे चला और उसके बारे में हम ऐसे में लिख चुके हैं। ये मौका तिरुपति में कौमी सतह का 2 रोज़ा नेशनल कोऑपरेटिव वर्कशॉप आज शानदार अंदाज में शुरू हुआ। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के ज़ेरे एहतमाम आंध्र प्रदेश हुकूमत के महकमा इमदाद बाहमी के इश्तराक से मुनक़िद किया जा रहा है। वर्कशॉप का इफ्तिताह मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी, रियासती महकमा के कमिश्नर A बाबू और दीगर आला ओहदेदारों ने शमा रोशन करके किया। वर्कशॉप में मुल्क भर के सेक्रेटरीज, रजिस्ट्रार, नाबार्ड, NCDC और दीगर कौमी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने कहा कि मुल्क में साल 2021 से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के क़याम के बाद से इमदाद बाहमी की तहरीक को नई क़ुव्वत मिली है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में 2021 प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को E-पैक्स में तब्दील किया जा रहा है, जो मुकम्मल तौर पर डिजिटल लेन देन पर काम करेगी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवाई पर एक वकील के हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जो लोग मनुस्मृति और सनात
वतन धर्म के नाम पर अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन्हें तालीम दी जानी चाहिए और जो लोग माशरे में गैर ज़रूरी कशीदगी पैदा करने और अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करते हैं इन्हें भी जवाब देना चाहिए। जो घटनाएं सुप्रीम कोर्ट में घटी और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश को उनका जो अपमान किया गया वे हम उसको कंडेम करते हैं और ऐसी माहौल ऐसी विचारधारा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास। कर्नाटक के शहर रायचूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस B.R. गवाई पर हमले के वाक़े की शदीद मजम्मत की और डिप्टी कमिश्नर के जरिए सदर जमहूरिया हिंद को मेमोरेंडम रवाना किया। इस मौके पर शब्बीर अहमद और शहबाज खान ने कहा कि ये वाक़या अदलिया और आइन की तौहीन है और अगर ऐसे इक़दामात पर काबू ना पाया गया तो नज़्म व नस्क और कानून की पासदारी मजाक बन जाएगी। आंध्र प्रदेश के वजीर शहरी तरक्की पी नारायणा ने कहा कि डिडगोबाइसिस की तामीर अगले जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए रिहाइश हुकूमत के शहरी फलाही एजेंडे का अहम जुज़ू है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो तकमील और अलॉटमेंट को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते तकमील शुदा हफ्तावार मुस्तहिकीन को अलॉट किए जाए। नारायणा ने अफसरान को हिदायत दी कि इंतजामी रुकावटें दूर करें ताकि हाउस बर वक्त फराहम किए जा सके।